मंगल और शुक्र की युति कर्क राशि में बन रही है, और वो भी सिंह राशि के लिए या सिंह लग्न के जातकों के लिए। तो क्या फर्क पड़ेगा? पराक्रम भाव, सुख भाव, कर्म भाव और भाग्य भाव, इन 4 भावों के स्वामी बनते हैं मंगल शुक्र, जो कि चले गए वे भाव में, यानी कि खर्चे के स्थान पर। अब अगर धर्म कर्म का खर्चा हो रहा है, कर्म का खर्चा हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति वाकई में थोड़ा सा टेंशन में तो आ ही जाएगा, जैसा कि शास्त्रों में बता रखा है। क्योंकि 12वें भाव में कोई भी ग्रह जब जाता है तो उसके कारक तत्व में फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, डिपेंड करता है कौन सा ग्रह गया है। शुक्र जब 12वें भाव में जाता है तो बता रखा है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये अपने कारक भावों का जो है खर्चा करवाता है। अब शुक्र क्योंकि भोग विलास वाली बात बता रखा है, तो भोग विलास के ऊपर व्यक्ति ज़्यादा खर्च करेगा। मंगल साथ में है तो सुख भाव और भाग्य भाव, धर्म कर्म, तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म से संबंधित यात्राएं करे। ये भी हो सकता है जब यात्रा करेगा तो सुख छोड़ना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि अगर मंगल गलत प्रभाव में पड़ा हुआ, किसी गलत ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई है, तो ऐसा व्यक्ति किसी और पर्पज से जो है बाहर विदेश यात्राएं करता है। कार्य के संबंध से भी ऐसे व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं, यानी कि एक ही पॉइंट अलग अलग बातों पर लागू होता है, क्योंकि एक ही सूत्र, संबंध तो एक ही है, बाहर जाना, खर्चा होना, लेकिन क्या खर्चा करेगा वो उनकी तात्कालिक स्थिति से पता लगेगा, जो आपकी जन्म कुंडली में असली में सिचुएशन बनी हुई है। कितने डिग्री पे मंगल हैं, कितने डिग्री पे शुक्र हैं, इन सब बातों पे यहाँ सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि मंगल शुक्र की युति 12वें भाव में क्या असर देती है। 12वें भाव में जाने का मतलब यह है कि एक तो ऐसा व्यक्ति मांगलिक बन गया, ऐसे व्यक्ति की शादी मांगलिक व्यक्ति से ही होनी चाहिए तो ज़्यादा सही रहता है। विदेश में जाने के ज़्यादा योग बनते हैं, विदेश नहीं जा रहा तो बाहर के ज़्यादा चक्कर लगने के योग बनते हैं। वर्तमान की सिचुएशन क्या हो सकती है कि जो व्यक्ति बुजुर्ग हैं उनका हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, या बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन कुल मिला के यहाँ पर सुख की हानि होती हुई दिखाई दे रही है। मंगल और शुक्र का जो गोचर है, मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, 3 दृष्टि होती है मंगल की, तीसरी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। तो मंगल की तीसरी जो पहली दृष्टि है वो पड़ रही है आपके पराक्रम भाव पे, 1 2 3 4 यहाँ पर पड़ रही है। तो पराक्रम का भाव में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल खुद स्वयं नीच में जाके बैठ गए हैं, इसलिए पराक्रम आएगा भी, कोशिश भी करेंगे, फिर डाउन हो जाएंगे, जोश उत्पन्न होगा, डाउन हो जाएगा। मंगल की फिर 7वीं जो दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके मकर राशि पर, आपके 6ठे स्थान पर। तो यहाँ पर फिर वाली बात आ जाती है कि लोन लेने से बचें, बहुत ज़रूरी हो तो ही लें, और किसी को लोन देना मामला गड़बड़ा सकता है। अगर इसी सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो फ़ायदा है, अगर सर्विस इसी सेक्टर में कर रहे हैं तो लाभ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इंडिविजुअली आप इस काम को ना कीजिएगा। उसके बाद मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव पर। वैवाहिक सुख को लेकर कुछ ज़्यादा इसमें पॉजिटिव होने के चांस नहीं नज़र आ रहे। हाँ, अगर जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह के चांस इस बात के बनते हैं इसमें कि उनका विवाह जो उनका जन्म स्थान है उससे दूर हटकर उत्तर और पश्चिम दिशा की तरफ से इनके विवाह के योग बनते हुए नजर आते हैं। शुक्र क्योंकि जो है धर्म भाव के, कर्म भाव के स्वामी बनते हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, तो कर्म से संबंधित कार्य व्यवसाय के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है? क्योंकि मंगल नीच के साथ में बैठे हुए हैं। तो जब कोई ग्रह साथ में जो बैठा हुआ है वो अगर थोड़ा सा परेशान है तो कुछ ना कुछ असर अपने पड़ोसी को भी दे देता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कहानी क्या आ रही है कि समस्याएं ही नज़र आती हैं, लेकिन वो समस्या कब सॉल्यूशन में बदल सकती हैं? यदि आप विदेश की यात्रा करते हैं, यदि आप धार्मिक यात्राएं करते हैं, यदि आप किसी अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं करते हैं, तो वहाँ ये फ़ायदा करेगा। हनुमान जी के मंदिर की यात्राएं करते हैं, मतलब कि जैसे जो हमारे देश में बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं हनुमान जी से संबंधित, यात्राएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। वैसे तो ये भाव जो है थोड़ा सा हॉस्पिटलाइजेशन का है, खर्चे का भाव है, नुकसान का भाव है, लेकिन इस भाव को आप पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं कि जब खर्चा होना ही है तो पहले से ही किसी तीर्थ स्थान पर खर्चा कर दीजिए, तो उससे क्या, जो खर्चा तो हुआ लेकिन वो तीर्थ स्थान पर खर्चा हो गया। इस तरीके से आप इसको पॉजिटिव वे में लेके जा सकते हैं। किसी को कर्जा ही देना है, मजबूरी है, देना ही पड़ रहा है, तो कुछ थोड़ा सा दान पहले आप मंदिर में दे दीजिए, क्योंकि दिया हुआ दान वापस तो आता नहीं, तो खर्चा तो लग रहा है, लेकिन वहाँ पर वो उसका
सही सदुपयोग हो जाएगा, बजाय इसके कि कोई चोर आपका ले जाए। मंगल की जो चौथी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे पड़ रही है, अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना, क्योंकि जब मंगल की दृष्टि एक तो पराक्रम भाव पे पड़ रही है, दूसरा वो 12वें भाव में चले गए हैं, तो क्रोधी हो जाता है ऐसा व्यक्ति अत्यधिक। और शुक्र साथ में आए तो हो सकता है किसी स्त्री के इस वजह से भी क्रोध की अधिकता ज़्यादा हो जाए आपके में, तो सावधान रहने की आवश्यकता है। लाल रंग को ज़्यादा पहनने से परहेज करें। लाल वस्तुएं गाय को खिलाएं, जैसे कि टमाटर आप खिला सकते हैं। थोड़ा सा का जो है घास खाने से या भूसा खाने से, उसमें आप थोड़ा सा टमाटर रेड मिला सकते हैं, या आप गाजर मिला कर उनको खिला सकते हैं। कुल मिला के ये ठीक है। जिस ग्रह का नाम ही मंगल हो वो अमंगल कैसे कर सकता है? जी हम बात कर रहे हैं मंगल देवता की, इसके बारे में बता रखा है बहुत ही क्रूर ग्रह है, और जब मारता है तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कन्या राशि या कन्या लग्न के अंदर मंगल महाराज जो है ना, अष्टम भाव के स्वामी और पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं। और अगर इनकी युति शुक्र के साथ नीच राशि में होती है तो क्या फल होगा? मंगल की युति शुक्र के साथ हो नीच राशि में तो क्या फल होगा? अब कन्या राशि के लिए बात कर रहे हैं तो नीच राशि के लिए उनको एकादश भाव में जाना पड़ेगा, तब वो नीच के कहलाएंगे। तो अष्टम और पराक्रम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भाव, किसी भी चीज़ को अंदर तक की तह तक चले जाने वाला भाव। और पराक्रम, अत्यधिक पराक्रम, उसके मालिक जाके कहाँ बैठ गए? मंगल 11वें भाव के अंदर। शुक्र कौन से भाव के मालिक बनते हैं? नवम के और दूसरे भाव के स्वामी। धन और भाग्य, धन और भाग्य जब एक साथ मिलेंगे, किसके साथ? रिसर्च एंड पावर। ये सब व्यक्ति अत्यधिक मेहनती होते हैं, उनकी स्वभाव में मेहनत करना आ जाता है। धैर्यशाली बहुत होते हैं, बस यह है कि गुस्सा बहुत होता है इनके अंदर, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सेल बना देता है। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव पर, तो वाणी से कठोर बोलने वाले ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं। अगर बोलने पे आते हैं तो बहुत ही कठोर वाणी बोल के सामने वाले को वैसे ही मार देते हैं। शुक्र क्योंकि भोग के कारक हैं, भोग से मतलब तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है कि अय्यासी वाला, भोग का मतलब है अच्छा खान पान भी है, अच्छी सोच है, अच्छी बुद्धि है, तो वो कहाँ जाके बैठ गए हैं? वो 11वें भाव में। ऐसे व्यक्तियों का जो मित्र क्षेत्र होता है, यानी कि जो इनके दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, खराब कैटेगरी के नहीं होते। मित्रों के साथ रहना ऐसे लोगों को बहुत अच्छा लगता है। मंगल साथ में है तो पराक्रम भाव के मंगल 11वें भाव में जाने से ये ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी बन जाते हैं, और किसी भी प्रकार से पराक्रम के द्वारा ही अपनी संतुष्टि प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। बड़े से बड़ा खतरा उठाने के लिए भी ये ऐसे व्यक्ति तैयार रहते हैं। मतलब मेहनत होगी अत्यधिक, और अगर ये अपने मित्रों का साथ लें तो और ज़्यादा जल्दी सफल हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति। लेकिन ऐसे व्यक्ति अगर रिसर्च फील्ड के अंदर जाएंगे तो इनको लाभ प्राप्त होगा। अब रिसर्च फील्ड में क्या है? आपकी ज्योतिष भी आती है, रिसर्च फील्ड, हायर स्टडी भी आती है, ऐसी टेक्नोलॉजी आती हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता। हमें पता है कि मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन इस वीडियो के पीछे की जो टेक्नोलॉजी है वो किसी को नहीं पता। तो ऐसी रिसर्च फील्ड में ऐसे व्यक्ति जाएंगे तो जल्दी सफल हो जाएंगे। मंगल की जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है पंचम भाव पर उच्च की दृष्टि। तो ऐसे व्यक्ति दिमाग से तेज होते हैं, टेक्निकल कार्य में इनका दिमाग लगता है, और वैसी भी ऐसी बातें सोच लेते हैं जिसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति कभी सोच ही नहीं पाता, क्योंकि शुक्र की भी दृष्टि जो है अपने मित्र क्षेत्र में पड़ रही है। शुक्र जो यहाँ पर दूसरे के और धर्म के भाव के स्वामी बन जाते हैं। अब धर्म भाव का स्वामी जब अगर बुद्धि के भाव में दृष्टि डालेगा, यानी कि त्रिकोण भाव के, है ना, तो और ज़्यादा बुद्धि प्रखर हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अत्यधिक जो है समझदार भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, वो थोड़ा सा गुस्सा होता है, गुस्सेल होते हैं, मेहनत इनको थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है। मेहनत करने से वैसे ये घबराते नहीं हैं, धैर्यशाली अत्यधिक होते हैं। वैसे कन्या लगन का स्वभाव धैर्यशाली वाला नहीं है, लेकिन मंगल यहाँ पर बैठ के धैर्यशाली व्यक्ति को बनाते हैं। तुला राशि के लिए मंगल देवता जो है सप्तम भाव के स्वामी बन जाते हैं और दूसरे भाव के स्वामी। वहीं शुक्र जो कि दसम भाव में है तो वो अष्टम के स्वामी बनते हैं और लगन के या राशि के स्वामी बन जाते हैं। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? महत्वपूर्ण हम क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं कि नीच राशि का अगर मंगल हो और उसकी युति शुक्र के साथ हो तो क्या फल होने वाला है, क्या असर होने वाला है। मंगल क्योंकि अग्नि तत्व वाला
ग्रह है, क्रोधी स्वभाव है इसका, तमोगुणी स्वभाव है। वहीं शुक्र जो है जल तत्व वाला ग्रह है, सौम्य शांत स्वभाव है। और ऐसे में इन दोनों का विपरीत क्या होता है, विपरीत परिस्थिति वाला या विपरीत स्वभाव वाला दो ग्रह, विपरीत स्वभाव वाले दो ग्रह, ऐसा बोलना चाहिए, विपरीत स्वभाव वाले दो ग्रह एक जगह बैठ जाएंगे तो क्या होगा, उथल पुथल मचती है, टेंशन आती है। लेकिन यहाँ पर मंगल का ये जो ग्रह है ना, ये मंगल का अपना कारक वाला घर है। तो मंगल यहाँ पे नीच का होने के बावजूद भी बली है, और मंगल की उच्च दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ स्थान पर, सुख के भाव पर, माता के स्थान पर, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के भाव पर। ठीक है, वहीं शुक्र की दृष्टि भी जो अपने मित्र राशि में पड़ रही है, तो ऐसे व्यक्ति की सुखों में वृद्धि होती है। लेकिन मंगल यहाँ पर रहकर व्यक्ति को अत्यधिक परिश्रमी बनाता है, बहुत मेहनत करने वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा स्टैंडर्ड का होता है, वेल मेंटेन होता है, अपने आप को एज ए आर्मी का जैसे ऑफिसर होते हैं ना, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहने वाले, हर काम को समय पर करने वाले, ऐसे व्यक्ति इसी प्रकार के नेचर वाले होते हैं। किसी भी फील्ड में रहें, चाहे वो मजदूर वर्ग में भी क्यों ना हो, तो वहाँ पर भी वो अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं और डिसिप्लिन के साथ करते हैं। वहाँ वो कोई भी समझौता नहीं करते, जिनका मंगल दसम भाव में होता है। शुक्र यहाँ पर साथ में बैठे हुए हैं, जो कि अष्टम के भी स्वामी बनते हैं, लगन के स्वामी बनते हैं। तो केंद्र के स्वामी बनकर केंद्र में जाना इनके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है। ऐसे व्यक्ति स्त्री संबंधित जो भी कार्य होते हैं, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई भी कार्य या इंटीरियर डेकोरेशन से संबंधित कार्य, ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं, उसमें इनको लाभ मिल सकता है। क्योंकि कर्म भाव में है और शुक्र भी कर्म भाव में है, तो कर्म से संबंधित इस तरह के प्रकार के जो कार्य हैं जितने भी, उसमें इनको सफलता मिल सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति स्त्री से संबंधित कार्य को करता है और उसमें भी इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला कोई भी पार्ट आता है, तो वहाँ पर भी इनका ये लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा। मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, लगन भाव पर। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता भी आ सकती है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति थोड़ी कठोर वाणी का भी प्रयोग कर सकते हैं, और उनके अंदर मंगल की क्वालिटी भी इंक्लूड हो सकती है। क्या इंक्लूड होती है, लेकिन मैंने क्या बोला, क्योंकि अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं, और दूसरे किसी ग्रह की लगन पर दृष्टि पड़ रही है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे फिलहाल अभी हम मंगल की चौथी दृष्टि की बात कर रहे हैं, सप्तम दृष्टि की और अष्टम दृष्टि, जो कि पंचम भाव पे ज्ञान के कारक पर पड़ रही है। केंद्र का स्वामी बनकर केंद्र में बैठकर और त्रिकोण पर दृष्टि डालना अच्छा है। इनको बुद्धि से रिलेटेड जो भी काम है उसमें इनको सफलता मिलेगी, सफलता मिलती रहती है ऐसे लोगों को। ऐसे लोग इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं, मेहनती होते हैं और भावुक भी होते हैं, क्योंकि शुक्र लगन का स्वामी बनकर केंद्र में है और चंद्रमा के राशि के अंदर, वृश्चिक लगन के अंदर या वृश्चिक राशि के अंदर मंगल और शुक्र की युति 9वें स्थान में धर्म कर्म के स्थान में पड़ रही है। छठे भाव के स्वामी बनकर मंगल 9वें स्थान के अंदर, लगन के स्वामी या राशि के स्वामी भी यहाँ पर, ये दोनों ही ग्रह 2 भाव के स्वामी बनते हैं। मंगल जहाँ अग्नि तत्व का प्रतीक है, वहीं शुक्र जो है जल तत्व का है, और आनंद, खुशी, रस, गीत संगीत, आनंद मतलब एंटरटेनमेंट पूरा का पूरा शुक्र के अंडर में आता है। कर्तव्य कि मुझे ये कार्य करना है, किसी भी कीमत पर करना है, अपने लोगों के लिए जान देनी है, इस प्रकार की जो भावनाएं आती हैं वो मंगल देता है। तो वो मंगल जो है आपके लगन का इस राशि का स्वामी बनता है, छठे स्थान का स्वामी बनता है और यहाँ पर 9वें स्थान में बैठता है। यहाँ से वो चौथे दृष्टि खर्चे के स्थान पर 12वें भाव पर। उसके बाद दूसरी 7वीं दृष्टि डालेंगे ये अपने तीसरे भाव पर और सुख भाव पर। क्या कहना चाहते हैं इन दोनों की युति? ये दोनों युति कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं? सप्तम लगन, दोनों एक जगह बैठे हुए हैं, पति पत्नी अगर दूर हैं तो इनसे मिलने का समय आ चुका है। प्रेमी प्रेमिका अगर दूर दूर बैठे हुए हैं, मिलन नहीं हो पा रहा, मिलने का समय आ चुका है। ठीक, मन पसंद कोई रोज़गार करना चाह रहे थे और नहीं मिल रहा था मौका, अब समय है। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, किसी ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप में लेके आना चाह रहे थे जिससे आपका मन लग रहा था, जो आपको अच्छा लग रहा था और हर्डल्स आ रही थी, सही समय है। ऐसे में ये सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मंगल जब 9वें भाव के अंदर होते हैं तो इनकी जब दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म पर खर्च करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि ये जो भाव हैगा और ये वाला भाव दोनों के मालिक यहाँ बैठे हुए हैं।
इनकी दृष्टि पड़ी इधर 12वें स्थान के अंदर, तो यहाँ पर ये खर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि धर्म स्थान में बैठे हैं, धर्म स्थान में बैठकर धार्मिक वजह उसमें ही खर्चा करवाएंगे, क्योंकि इसका जो मालिक है सप्तम, माफ़ कीजिएगा 12वें भाव का मालिक तुला राशि शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं धर्म कर्म के कार्य में। जो व्यक्ति कोर्ट कचहरी में एक हायर पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे थे, वकालत करने की सोच रहे थे, या जजेस की तैयारी कर रहे थे, या जज हैं या ऑलरेडी इसी फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ रहकर वो एक अच्छा डिसीजन दे पाएंगे या अच्छी पैरवी कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। घूमने फिरने का जाने का पूरे चांस बनते हैं ऐसे लोगों के। यात्रा ज़्यादातर करते रहते हैं, यात्रा भी इनकी सुखद होती हैं। पराक्रम इनके अंदर, जोश इस टाइम इनका बड़ा रहता है। जब भी गोचर में, जैसे इनका गोचर चल रहा है, मंगल शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इनका जोश भी बढ़ेगा, इनका पराक्रम भी बढ़ेगा। पति पत्नी दोनों यानी कि पार्टनर आपस में साथ बैठकर किसी भी समस्या का समाधान कर पाएंगे, किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और अगर कई महीनों से अगर आप लोग दूर दूर हैं तो आपका मिलने का मौका यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुख भाव पर मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, यहाँ सुख भाव पर पड़ रही है, तो कोई प्रॉपर्टी लेने का कोई प्रोग्राम बनना है, ले सकते हैं। किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराने का मौका चाहिए तो वो भी यहाँ पर दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। खर्चा होगा, लेकिन वो खर्चा अच्छी जगह पर होगा। ये मंगल और शुक्र की युति का यहाँ पर फल है। मंगल शुक्र की युति के ऊपर मैं बता रहा हूँ, पूरे दिन बोला जा सकता है, बहुत सारी बातें हैं। एक छोटे से पॉइंट पे 5-10 मिनट की वीडियो में नहीं बताया जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि मैंने जितना बताया वो, उसके अलावा मैंने वही सब कुछ है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, वो समय समय पर बताया जा सकता है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से हम इसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश करते हैं। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए भैया। उपाय क्या करना है वृश्चिक राशि वालों को, क्योंकि बिना उपाय के कोई फ़ायदा मज़ा नहीं है। अगर पॉसिबल हो तो पति पत्नी दोनों बैठ के रसोई में साफ़ सुथरा रसोई को रखें और रसोई में ही साथ बैठ के खाना खाएं। नंबर 1, ये बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। कोशिश ये करें कि गौशाला का जा सकते हैं तो गौशाला जाएं, साथ बैठ के वहाँ पर लाल रंग की दाल आती है, थोड़ी सी दाल चारे में मिलाकर दोनों मियाँ बीवी और गुड़ के साथ गाय को चारा दीजिए। इससे भी मंगल शुक्र की जो ये बुरा प्रभाव है वो ख़त्म हो जाता है और शुभ प्रभाव बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को करने के लिए मन भी आपका साफ होना चाहिए, है ना।